वैश्वीकरण के दौर ने विदेशी निवेशकों को दूसरे देशों में निवेश करने की छूट दी है। इसके बाद से विदेशी निवेशक दूसरे देशों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से निवेश करते रहते हैं, इसलिए आए दिन विदेशी निवेश चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक 1 से 16 दिसंबर के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार में 10,555 करोड़ रुपए का निवेश किया। अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विदेशी निवेश क्या होते हैं, भारत में मुख्य रूप से कितने तरह से विदेशी निवेश किया जाता है और इससे संबंधित किस तरह के नियम हैं। दरअसल जब किसी देश में उस देश से बाहर के निवासी या बाहर की कंपनी या विदेशी संस्था निवेश करती है तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। आमतौर पर ये निवेश 2 तरह से किए जाते हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में प्रत्यक्ष निवेश को FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष निवेश के कई तरीके हैं। इसमें FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स प्रमुख हैं। FDI में कोई विदेशी व्यक्ति या कंपनी भारत के व्यापार में या कारपोरेशन में सीधे निवेश करती है और उसी व्यापार या कंपनी के संपत्ति, शेयर या डिबेंचर खरीदकर सीधे भागीदारी करती है। इस तरह के निवेश का सीधा उद्देश्य उस व्यापार या कंपनी में लंबे समय तक के लिए भागीदारी करना होता है, इसलिए इसमें निवेश की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा होती है और इसमें इन्वेस्टर मैनेजमेंट में सक्रिय भागीदारी की भूमिका में होता है। FPI में विदेशी व्यक्ति या कंपनी स्टॉक मार्केट के माध्यम से प्रतिभूतियां और वित्तीय संपत्ति खरीदता है और जैसे ही उन शेयर की कीमत बढ़ती है उन शेयर को बेच देता है। इसमें कोई पैसा सीधे कंपनी को नहीं मिलता है और ये छोटे टाइम के लिए किया जाने वाला निवेश है। इसमें निवेशक किसी तरह की भागीदारी नहीं करता है। इसमें निवेशक बस आर्थिक लाभ पर फोकस रहता है बजाय कंपनी में शेयर होल्डर बनने के। इसलिए इसमें इन्वेस्टर्स किसी भी तरह से कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। FII की बात करें तो यह FPI से संबंधित होता है। इसमें ऐसी विदेशी संस्थाएं, निवेशक समूह या फंड बॉडी शामिल होती हैं जो दूसरे देश से FPI लेकर आती है। दरअसल जब कोई सिंगल कंपनी स्टॉक मार्केट के माध्यम से निवेश करती है तो इसे FPI कहते हैं, लेकिन जब यही FPI ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स करते हैं तो इसे FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन इन्वेस्टर्स ग्रुप में बीमा कंपनीज, म्यूचुअल फंड की कंपनीज और पेंशन फंड जैसे ग्रुप शामिल होते हैं। इस तरह के निवेश के लिए ये संस्थाएं सेबी में पंजीकरण कराती हैं। ये निवेश प्रतिभूतियों में, वास्तविक संपत्तियों में या अन्य किसी भी तरह की संपत्तियों में किया जा सकता है। चूंकि इसमें ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए इसमें FPI की तुलना में अधिक राशि निवेश की जाती है। गौरतलब है कि FPI और FII दोनों स्टॉक मार्केट के द्वारा होता है, इसलिए इसमें स्वतः निगरानी बनी रहती है। लेकिन जब कोई विदेशी निवेश डायरेक्ट होता है तो इसके लिए अलग से निगरानी की जरूरत होती है। अब देखना यह है कि इस तरह के निवेश पर गवर्नमेंट कितनी निगरानी करती है। दरअसल भारत में 2 तरह से डायरेक्ट विदेशी निवेश हो सकते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट से और दूसरा अप्रूवल रूट या गवर्नमेंट रूट से। इसमें ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि इस रूट से निवेश करने के लिए विदेशी निवेशक को सरकार या किसी सरकारी एजेंसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अप्रूवल रूट या गवर्नमेंट रूट से भारत में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशक को RBI या उन सरकारी एजेंसी की अनुमति लेनी पड़ती है जिनसे अनुमति लेने के लिए विदेशी निवेश नीति में प्रावधान किया गया है। ऐसी अनुमति इसलिए आवश्यक की गई है जिससे भारत में हो रहे निवेश पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहां विदेशी निवेश नहीं किया जा सकता, जैसे कि लॉटरी बिजनेस, चिट फंड बिजनेस, निधि कंपनी में, सिगारेलो, सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और कैसीनो, जुआ और सट्टेबाजी के बिजनेस में। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।